इधर हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज हैं। सत्र को लेकर आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पीकर कुलदीप पठानिया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर जानकारी देंगे, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी देंगे। 18 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा मानसून का सत्र। कुल 12 दिन तक बैठकें होंगी। आपदा, जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी पर सदन में हंगामा हो सकता है। सेब के पेड़ कटान समेत कई मुद्दों पर सदन में हंगामा हो सकता है, चर्चा हो सकती है। क्योंकि देखिए, हाल ही में जिस तरह से कई जगहों पर दिखाया गया था कि अतिक्रमण को हटाने के लिए जिस तरह से जंगलों में लोगों ने कब्जा कर अपने बागीचे लगा दिए थे, वहां से सेबों के पेड़ काटे गए थे, इसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था। हो सकता है इसको लेकर भी चर्चा हो। और विपक्ष के पास कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनमें से जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी का पहले से विरोध हो रहा था। इसी बीच आपदा की तस्वीरें सामने आई। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का रुख करते हैं। प्रदीप, मानसून सत्र आ रहा है, ऐसे में विपक्ष तैयार नजर आता है कई महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ, सत्ता पक्ष की भी तैयारी पूरी है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, मानसून सत्र इस बार 18 अगस्त से शुरू होगा और 2 सितंबर तक चलेगा। कुल 16 दिन में 12 सिटिंग होनी है, 12 बैठकें होनी है और काफी महत्वपूर्ण रहेगा इस बार का सत्र, क्योंकि एक तो मानसून सत्र लंबा रहेगा। अमूमन 5 से 7 दिन का ये सत्र रहता था, लेकिन इस बार 12 सिटिंग की जा रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हंगामेदार ये सत्र रहेगा और सरकार भी कई विषयों को लेकर सदन में आएगी और काफी बिजनेस जो है इस बार रहने वाला है। तो आज इसको लेकर महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया और उसमें जानकारी देंगे कि अब तक कितने प्रश्न आए हैं और कितने उसमें स्टार्ड प्रश्न हैं, कितने अनस्टार्ड हैं और कितने नोटिस जो हैं वो विधानसभा को मिल चुके हैं। बाकी क्या क्या नियमावली रहेगी, किन मुद्दों, किन नियमों के तहत अपने मुद्दे उठाए जा सकते हैं, ये आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया इसकी जानकारी देंगे। और 18 अगस्त को ठीक 12 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अपील की जानी है कि सत्र जो है शांतिपूर्ण चले, नियमों के तहत सभी सदस्य अपनी बात को रखें, ये सारे विषय रखने हैं। तो देखना ये होगा कि किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में आता है और सरकार की तरफ से जो सवाल आए हैं उनका जवाब देने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है, ये अब जब सदन सत्र शुरू होगा उसमें खुलकर बातें सामने आएंगी। जी अच्छा, देखिए, लगातार कुछ ऐसे विषय हैं जो विपक्ष भी उठाता रहा है, जिनमें एक तो ये है कि आपदा की स्थिति है और तुरंत राहत नहीं पहुंचाई गई है। दूसरा, जॉब ट्रेनिंग का मुद्दा, जिसको लेकर के प्रदर्शन भी होता रहा है और बीजेपी ने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन भी दिया है। क्या 2 ये बड़े मुद्दे रहेंगे विपक्ष के पास? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आपदा जो है प्रदेश में आई है और प्रदेश के कई हिस्सों में, चाहे वो कुल्लू मंडी की बात करें या फिर अब जिसे इन दिनों की बात करें पिछले कल शाम से, तो कई जिले जो है प्रभावित हुए हैं और उसमें कई मौतें भी जो है पूर्व में जो आपदा आई है उसमें हुई है। उसको लेकर पॉलिटिक्स भी हिमाचल में होती रही कि केंद्र सरकार को जो प्रदेश को मदद करनी चाहिए थी वो नहीं की गई है, वो मदद नहीं दी गई है और नियमों में भी राहत मांगने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी। जब वो दिल्ली दौरे पर गए थे कि घर बनाने के लिए 1.5 लाख दिया जाता है, तो उसको बढ़ाकर जो राज्य सरकार ने 7 लाख किया है उतना ही मिलना चाहिए। तो ये राज्य सरकार की अपने पक्ष यहाँ रहेंगे, लेकिन विपक्ष का भी सवाल है कि इस बार जो आपदा आई है उसमें गंभीरता नहीं दिखाई सरकार ने और मंडी में भी जो सराज विधानसभा क्षेत्र सबसे पहले प्रभावित हुआ है उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने भी, जो उनका ही विधानसभा क्षेत्र है, उस पर सवाल उठाए थे कि सरकारी मशीनरी ने सही तरीके से काम नहीं किया है। तो ये सवाल जवाब होंगे सदन के भीतर और उसमें देखना ये होगा कि इस बार किस रणनीति के साथ विपक्ष सदन में आता है और किस रणनीति के साथ सत्ता पक्ष जवाब देता है, क्योंकि ये विषय जरूर रहेगा। आपदा पर डिस्कशन होगी, शुरू में ही डिस्कशन जो है वो हो सकती है। और दूसरी तरफ जो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी लाई गई है उसको लेकर भी विरोध है। हालांकि युवाओं ने भी विरोध किया है, सरकार ने अपना तर्क बेशक दिया इसमें और सरकार की तरफ से यही तर्क था कि 2 साल बाद जो अनुबंध के आधार पर नियमित होते थे उसी तर्ज पर इनको रेगुलर किया जाएगा, लेकिन एक विभागीय परीक्षा जो है सिंपल एक परीक्षा रहेगी और उसका इनके जॉब करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये राज्य सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अभी तक उसके रूल्स जो है वो फाइनल नहीं हुए हैं, वास्तव में क्या होने वाला है इसको लेकर स्थिति क्लियर नहीं है, बेरोजगारों के साथ धोखा किया गया है, ऐसा विपक्ष का सवाल है। तो ये भी सदन में विषय उठेंगे और बिमल नेगी हत्या का मामला
मामला वो भी जो है बिमल नेगी जो संदिग्ध मौत का बिल्कुल। मामला है, वो मामला भी जो है सदन में विपक्ष की तरफ से उठाया जा सकता है। हालांकि ये मामला सीबीआई के पास है, लेकिन फिर भी ये मामला सदन में उठेगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा सकता है। जी। सेब पेड़ कटान को लेकर जो प्रदर्शन भी यहाँ पर हुआ था, उसको लेकर राज्य सरकार से नीति बनाने को लेकर भी मांग की जा रही है। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बेरोजगारी से जुड़ा विषय है, स्वास्थ्य संस्थानों को लेकर भी, और जो स्कूल हैं, संस्थान हैं, उनको बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जो सदन में उठाए जाएंगे। इंडस्ट्रीज का पलायन प्रदेश से हो रहा है, ये भी विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठा रहा है। कई जगह भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। तो ये सारे विषय हैं जो इस बार मानसून सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे, और देखना यह होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से क्या उनका जवाब दिया जाता है, और सरकार अपनी पॉलिसी को किस तरह से यहाँ पर जो है सदन के भीतर बताती है। ये सारे विषय जो है सदन के भीतर चर्चा में आएंगे, और इतना तय है कि हंगामा जो है इस बार इस मानसून सत्र में देखने को मिलेगा। जी।